अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एहसन वाहिद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है आप हमेशा खैरियत से रहें। आज पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी खबर है वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी का अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने आज अपोजिशन लीडर के ओहदे से अपना इस्तीफ़ा दे दिया और वो इस्तीफ़ा उन्होंने अपनी पार्टी को जमा करवा दिया और उन्होंने कहा है कि अब वो मजीद अपोजिशन लीडर नहीं रहना चाहते। इसकी वजह क्या है और इसकी वजूहात क्या बनी है, क्या किस किस्म के इल्ज़ामात लगे हैं, ये सारा हम आपको आज बताएंगे अपनी इस वीडियो में। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। तो बताते हैं असल में हुआ क्या है। आज ये कहानी है आज से 2-3 दिन पहले की, जब हुकूमत ने सेनेट से स्टेट बैंक के मुतालिक जो है एक बिल मंजूर करवाया है, जो कि हुकूमत के कुछ अर्सा पहले मिनी बजट भी मंजूर करवाया था, उसी के ही एक कड़ी थी। तो इस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इस बिल मंजूर करवाने में हुकूमत का साथ दिया है। अपोजिशन की बहुत सारी जमातों और अपोजिशन के बहुत सारे कौमी असम्बली के अराकीन ने यूसुफ रज़ा गिलानी पर यह इल्ज़ाम लगाया है, जिस बुनियाद पर उन्होंने आज अपना इस्तीफ़ा अपोजिशन लीडर के ओहदे से सेनेट में दे दिया है। तो यूसुफ रज़ा गिलानी इस हवाले से आज जब सेनेट में आए तो उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है अचानक हुआ है। हुकूमत को, मुझे और अपोजिशन को इस मामले में एतमाद पर लेना चाहिए था, लेकिन अफसोस दा अमल है कि हुकूमत ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ये जो मामला था बिल वाला, ये एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। इस मामले को अचानक 27 जनवरी की शब को एजेंडे का हिस्सा बनाया गया था। 11:50 पर मेरे स्टाफ को इस एजेंडे के मुतालिक बताया गया, जबकि मुझे उसी रात 1 बजे इसकी इत्तला दी गई थी। इससे पहले मैं इस मुतालिक बिल्कुल नहीं जानता था। उन्होंने ये भी कहा कि मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर बैठे जो मेंबरान असम्बली हैं, वो जो बातें कह रहे हैं, ये मेरे लिए एहसास है। और बहुत सारे यहाँ पे ऐसे मेंबरान असम्बली हैं जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने हुकूमत का साथ दिया है, लेकिन वो हर हुकूमत में अपनी पार्टी तब्दील कर लेते हैं और अपने जो बेंच है वो भी तब्दील कर लेते हैं। उन्होंने धांधली का भी इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने इस धांधली का जिम्मेदार जो है इस बार चेयरमैन सेनेट को ठहराया। वो बोले, चेयरमैन सेनेट साहब, ये जो काम हुआ है, ये जो बिल मंजूर हुआ है, ये आपकी वजह से हुआ है और आपने कंप्लीटली जो है वो साथ हुकूमत का दिया है, आपने मेरा साथ नहीं दिया। और उन्होंने यही जो है पूरे मामलात में कहा कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, शब खून मारा गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पार्लियामान में कोई नए नहीं है जो उनके साथ ये मामला हो गया और उन्हें पता ही ना चला। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 1985 से इसी कौमी असम्बली का हिस्सा हैं, क्योंकि वो पहली बार मेंबर कौमी असम्बली 1985 में मुंतखब हुए थे। उसके बाद 1993 से लेकर 1996 तक वो इसी असम्बली के स्पीकर रहे हैं और 2008 में वो इसी असम्बली से वजीर आज़म भी मुंतखब हुए थे और वो तब तक इस असम्बली की तमाम कार्रवाई में हिस्सा लेते रहे जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल नहीं कर दिया था। तो उनका ये ववेला मचाना कि ये सब कुछ अचानक हुआ है और मुझे पता नहीं था, बड़ी ही हैरान कुन बात है और एक ना समझ आने वाली मुंतिक है। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा मामलात को देखें तो हुकूमत ने, आपको शायद याद होगा, 2019 में IMF के साथ एक मुआहिदा किया था, जिस मुआहिदे की हवाले से पाकिस्तान को जो है वो $6 अरब की रकम मिलनी थी और पाकिस्तान को अक़सात की सूरत में मिलनी थी, यानी 500 अरब की एक किस्त पाकिस्तान को मिलनी थी। लेकिन अब की बार ऐसा था कि हुकूमत 2 किस्तें लेना चाहती थी। IMF के जो कर्जा देने का प्लान है उसका सारा मामला जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर करते हैं। हुकूमत को इस बार जो था $1 अरब की किस्त चाहिए थी, यानी 2 किस्तें इकट्ठे चाहिए थी। तो IMF ने शर्त रखी थी कि हुकूमत एक तो मिनी बजट पास करेगी और उसमें 370 अरब रुपए जो हैं वो टैक्स इकट्ठा किया जाएगा इजाफी तौर पर, और दूसरा स्टेट बैंक के हवाले से ये जो बिल मंजूर हुआ है इसकी भी उस मुआहिदे में बात हुई थी। हुकूमत ने वो जो मिनी बजट वाला मामला था वो तो मंजूर करवा लिया था, क्योंकि उसकी सेनेट में ले जाने की जरूरत पेश नहीं आती। अब हुकूमत का सिर्फ ये स्टेट बैंक वाला मामला बरकरार था, तो ये तो दीवार पर लिखा हुआ था कि हुकूमत ने ये काम हर हाल में करना था। इसकी वजह ये थी कि IMF के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर की नई मीटिंग है, जिसने अब पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त जारी करनी है, वो होनी थी 12 जनवरी को, जो कि हुकूमत ने रिक्वेस्ट की और उसे मुलतवी किया गया 28 जनवरी तक। उसके बाद 31 जनवरी तक किया गया और उसके बाद फिर इसे 2 फरवरी तक किया गया। यानी हुकूमत पाकिस्तान PTI की गवर्नमेंट ने हर हाल में 2 फरवरी से कबल स्टेट बैंक वाला जो बिल था वो सेनेट से मंजूर करवाना था। तो अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का ये कहना कि मुझे इस मुतालिक इल्म नहीं था, मुझे पता नहीं था, बिल्कुल ही लघु बात है और ना समझ आने वाली बात है। दूसरी बात जो गिलानी साहब ने आज की है, उन्होंने कहा जी धांधली हुई है।
तो हमारी समझ से ये बात बाहर है कि वो किस धांधली की बात कर रहे हैं। अगर ये धांधली हुई है तो गिलानी साहब, आप जो मुंतखब हुए थे, आप भी उसी धांधली की वजह से इस सेनेट का आज हिस्सा हैं। आपको याद होगा जब हफीज शेख को हराया गया था तो हुकूमती जो बेंच है उनके अरकान ने आपको वोट दिया था और आप सेनेट का हिस्सा बने हैं। उसके बाद आप जब अपोजिशन लीडर बने, मेरे ख्याल में अगर आप धांधली का कहते तो आपको उस वक्त सेनेट का मेंबर ही मुंतखब नहीं होना चाहिए था, वो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए था। बल्कि आपके बेटे की वीडियो भी सामने आई थी जिसमें वो कुछ अराकीन की खरीदो फरोख्त कर रहे थे वोटिंग के लिहाज से। आप धांधली की बात किस मुंह से कर रहे हैं? उसके बाद जब अपोजिशन लीडर आप बनाए गए वो भी किस तरह से हुआ, ये सारा मामला जो है आप जानते हैं। सेनेट चेयरमैन पर जो वोटिंग हुई थी दूसरी बार, आपको याद होगा उसमें जो मुस्तफ़ा नवाज हैं पीपल्स पार्टी के और नून लीग के मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने सेनेट की जो वो ऐवान बाला है वहां से कुछ खुफिया कैमरे पकड़े थे, उस पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। अगर आपने धांधली पर इतना ही शोर मचाना था तो आपको उस वक्त एक खत लिखना चाहिए था, एक चिट्ठी लिखनी चाहिए थी चेयरमैन सेनेट साहब को और उन्हें कहना चाहिए था कि इन मामलात पर जो है कमेटी बनाएं जो रोजाना की बुनियाद पर यह मामला देखे और इस मामले को सेटल करे और देखा जाए कि कौन इन तमाम चीजों में मुलव्विस था। आप धांधली की बात कर रहे हैं तो शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, एक दिलावर खान ग्रुप है जो कौमी असम्बली और सेनेट में बहुत ज्यादा मशहूर है। वो दिलावर खान ग्रुप इससे पहले गवर्नमेंट का हिस्सा था। जब यूसुफ रजा गिलानी अपोजिशन लीडर बने उसके बाद वो दिलावर खान ग्रुप अपोजिशन बेंचों का हिस्सा बन गया सेनेट के अंदर। उसी दिलावर खान ग्रुप ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया था मिनी बजट मंजूर करवाने में, और एक ही दिन में वो जो 33 कवानीन मंजूर हुए थे कौमी असम्बली से, वो मंजूर करवाने में भी उसी दिलावर खान ग्रुप ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। पहले तो आपको चेयरमैन सेनेट को वो भी खत लिखना चाहिए था कि उस दिलावर खान ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की जाए और कहा जाए कि आप अपना डिसाइड कर लें, आप अपोजिशन में हैं या फिर हुकूमत में हैं। अगर आप दोनों का हिस्सा नहीं है तो आप अपना कोई आज़ाद ग्रुप बना लें। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और अब जो है आप धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं। तो ये दोगलापन, ये जो आप दो कहानियां जो है आवाम के सामने पेश करते हैं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने जो भी फैसला करना है, आपने जिस तरफ जाना है, एक बार फैसला कर लें, धांधली को सपोर्ट करना है या फिर नहीं करना। और दूसरा कि मुझे पता नहीं था, रात के टाइम शब्बे खून मारा गया है, हमें इस मुतल्लिक एतमाद में नहीं लिया गया, हमें इस मुतल्लिक बताया नहीं गया, ये रोना जो है अब बंद कर दें और आवाम को बेवकूफ़ बनाना ख़त्म कर दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।